हाँ तो शांता, जे बताओ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी तुमने? लाजो तुम बताओ। बस कैंसिल। हाँ गायत्री, तू बोल। अब ठीक, ठीक है, आप लोग जाए, जिसका सिलेक्शन है जाएगा, हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जाओ। अम्मा जी आपकी चाय। अम्मा जी, ये सब आप क्या कर रही हैं? और ये तीनों कार्टून कौन थी? अरे हम इंटरव्यू ले रहे हैं सबसे बेचारी बहू के वास्ते। बेचारी बहू? किसके लिए? है एक लड़का, सुंदर, सुशील, समझदार, उसी की खातिर बहू ढूंढ रहा है। अच्छा, समझ गए हम। वो आप कोसी वाले बिट्टू भैया की बात करिए ना। हे मूर्खों की महारानी, अरे हम लल्ला की बात कर रहे हैं, उसके ब्याह के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मामा जी की शादी ये इस उम्र में? अच्छा अम्मा जी, एक बात बताइए, आपको का गुण चाहिए उस लड़की में? जे समझ ले कि रेनू तो एकदम उलट होनी चाहिए, एकदम अनपढ़ गवार, भोली भाली, आज्ञाकारी, गाय हो गाय, खूंटे ते बांध दे तो हिले ना। रेनू भी अच्छी आती शुरू में, फिर नव्या ने आके पट्टी पढ़ाई दी, बाको गाड़ डालो। अब रेनू की जुबान नव्या के इशारों पे चले, इसीलिए हमें दोनों को तरने पड़ेंगे, बाकी जबान और मुकुंद से बाका रिश्ता। जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढनी है हमें लल्ला के लिए, कहीं ऐसा ना है जाए कि वह पिता से पति तक का सफर तय कर ले। पर अम्मा जी, क्या मामा जी इस उम्र में शादी करने के लिए तैयार होंगे? जे घी सीधी उंगली से ना निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी हमें। नव्या की स्कूटी यहाँ पे। ये आदमी कौन है? नव्या ने तो कहा था कि स्कूल के टीचर्स के साथ मीटिंग है, लेकिन ये इस आदमी के साथ? नव्या ने मुझसे झूठ बोला, क्या छुपा रही है मुझसे? मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर लूंगी। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी कभी आपको वापस जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो वर्किंग आवर्स में नहीं आ पाती, तो उनके लिए हम शाम को स्पेशल बैचेस रखते हैं। राइट, आई अंडरस्टैंड, मैं मैनेज कर लूंगी। परफेक्ट जी, थैंक यू सो मच। अंकित, तो मुझे आपको बोलना चाहिए, मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए मुझे आप जैसे सिंसियर और टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 8 AM फ्रॉम टुमारो। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे वाह नव्या, तो अब तुम लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाओगी? अरे जी, तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बहुत गर्व है तुम पे। बस मम्मी जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ना कभी कभी मुझे रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हम जानते हैं तुम ये सब काहे कर रही हो, आदि और हमारी मदद करने के लिए ना, ताकि घर का खर्च चल सके। मम्मी जी, मैं तो इसी बात में खुश हूँ कि मुझे अपनी मर्जी का काम करने मिल रहा है, बस। तुम जानती हो कि हम खुश नहीं, बहुत खुश हैं।
पहले तुम बहू थी, फिर बहू से बेटी बनी, और अब बेटी से बेटा बन गई हो हमारे। खूब तरक्की करो। ओ मम्मी जी, ये ना कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। आपकी एडवांस एज वाली प्रेगनेंसी है ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो भी टेस्ट होंगे ना उसके लिए। टेस्ट कराने के लिए? अरे नव्या जी, तो बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा कौन सा महंगा टेस्ट होना है? मम्मी जी 25,000 ही तो है, और पैसे भी, बाकी भी तो खर्चे हैं ना, रख लीजिए उसके लिए। 25,000 तो बहुत ज्यादा है नव्या, हम जी नहीं ले सकते। मम्मी जी। वैसे भी तिवारी जी ने कहा है ना कि वो इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम देख लेंगे क्या करना है, वही देखेंगे। देखिए, पापा जी ने इस बेबी की पूरी जिम्मेदारी ली है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इसका ये मतलब तो नहीं ना मैं अपने बेटी होने का फर्ज भूल जाऊं। वैसे भी अभी पापा जी का काम भी तो ठीक नहीं चल रहा है ना, रख लीजिए ना। लेकिन नव्या, हाँ, अगर आपने पैसे नहीं लिए ना तो मैं बुरा मान जाऊंगी। मुझे लगेगा कि आप बेटी सिर्फ कहती है, मानती नहीं है। वाह वाह, घर की एक लौती कमाने वाली, घर को चलाने वाली घर आई है भाई। क्लैपिंग होनी चाहिए ना नव्या। क्या टाइम आ गया मम्मी कि एक बेचारी पत्नी को अपने पति से झूठ बोल के 2 जॉब्स करनी पड़ती है, क्योंकि उसका पति तो निठल्ला है, नालायक है ना नव्या? आदि आदि आदि, मैं तुम्हें बता नहीं। चुप। मुझसे छुपाने की, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत कब से पड़ने लगी नव्या? आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ताकि घर में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। और आदि, इसमें तुमसे छुपाने वाली या झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे मन में। तुम इतनी सी बात खेल तुम। इतनी सी बात। लेकिन नव्या, पहले तो तुम मुझसे कोई छोटी बड़ी बात नहीं छुपाती थी। हाँ, अब मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई हो, है ना? क्योंकि काम अब तुम कर रही हो, अपने बेरोजगार हस्बैंड को पालती हो, उसकी प्रेग्नेंट माँ के सारे खर्चे उठाती हो, है ना नव्या? आप चुप रहिए मम्मी। दिख रहा है मुझे कि घर पे क्या चल रहा है। पैसे वापस करो रेणुका। मैंने कहा ये पैसे वापस करो। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है, और मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे की वजह से इस घर में लड़ाई झगड़े हों। वापस कर दो पैसे। पैसे हैं मेरे पास। तिवारी जी, 25,000 चाहिए टेस्ट के लिए, जो आपकी और मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस समय हम दोनों बेरोजगार हैं। आदि, बस बहुत हो गया। रेणुका, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो। शाम तक तुम्हें 25,000 रुपये मिल जाएंगे, कहीं से भी लाऊं। यहाँ अम्मा जी मामा जी के लिए बड़ा मुफाज ढूंढ रही है, और मामा जी यहाँ पिताजी का फर्ज निभाने में लगे पड़े। कहाँ से लाएंगे 25,000 तिवारी जी? उनका तो कोनो काम भी नहीं चल रहा है। और क्या हो गया है आदि को? जब से नौकरी गई है तब से सीधे मुंह बात तक ना करता है तुमसे। मम्मी जी, मुझे तो बस ये टेंशन हो रही है कि कहीं कोई गलत हरकत ना कर दे।
देखो गौतम, मैं वो काम करने को तैयार हूँ। लिखूंगा मैं प्रॉक्सी, चाहे वो MBA का हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, मैं करूंगा यार। बात कर, एक बार सोच ले भाई। देख मैंने बोल तो दिया था तुझसे, पर रिस्क तो है आदि इसमें। अरे तो ले लूंगा रिस्क, क्या प्रॉब्लम है? और लाइफ में ऐसा क्या कमाल चल रहा है? हाँ यार, ये काम करूंगा तो 4 पैसे तो बनेंगे, थोड़ा पैसा तो आएगा। देखो तुम उनसे बात कर, उनको बोल पेपर्स लिखूंगा, जो भी काम होगा उसके साथ साथ पैसे चाहिए, जरूरत है। ठीक है। जीजी बाहर आइए, जीजी। अल्लाह, पूरे 25,000 है। इतने पैसे आप कहाँ से? जीजी, मैं नया काम शुरू किया है और उन्होंने मुझे 25,000 रुपए एडवांस दिए हैं। जी तेरी मती मारी गई है लल्ला। कल तक अपनी दुकान पे सेठ बन के बैठने वाला आदमी अब दूसरों की गाड़ी चला रहेगा। जे घटिया काम हमारे खानदान में किसी ने ना कियो ना लल्ला ना, जे काम तो सोबरा देता। अरे जीजी, जीजी 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 मेरी बात तो सुनो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है? और वैसे भी इंसान कोई काम करके अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके ना, तो मुझे तो लगता है कि वो काम सम्मान की बात है। देख लल्ला, हमें ना पसंद आया तो जो नया धंधा ऐसी समाज में इतनी जगह घसाई है रही है, ऊपर से तेरा जो नया काम लोग खा खा जे खबे के व्यापारी ते ड्राइवर बन गो बुकुंती बारी। अरे जीजी, ये व्यापार ही है। अब समय के साथ में इस व्यापार की परिभाषा बदल गई है बस। देखो, दुनिया की नजरों में तो मैं ड्राइवर रहूंगा, लेकिन अगर आप मेरी नजरों से देखो तो मैं तो व्यापार ही कर रहा हूं ना। और वैसे भी जीजी, टैक्सी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसे लगा रही हैं। सच्ची जीजी, सच कह रहा हूं। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसी टैक्सियां मेरी हो जाएंगी कुछ महीनों में, और मैं बहुत तरक्की करूंगा जीजी। क्या हुआ जीजी? जीजी, आपका लल्ला अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। आप खुश नहीं हो? ना लल्ला, जे बात ना है, हम खुश हैं तो खूब तरक्की करे। एक मिनट।
एजेंसी वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त रहते सही राह दिखा दी आपने तिवारी जी को। हम जानते हैं कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभावेंगे और फिर एक दिन पति होने की भी। बस ऐसे ही सही राह दिखाते रहना तिवारी जी को, हमेशा उनके साथ रहना। इस नए काम में बहुत बरकत देना उन्हें। इस 100 रुपए के नोट को 100,000 कर देना और फिर 100 लाख। बहुत बड़े आदमी बन जाए हमारे तिवारी जी और पूरे मान सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जिए। आजा। चलिए जीजी, आइए जीजी। जितना खुश होना है ना हो ले रेनू, क्योंकि अब तेरी बर्बादी के दिन दूर ना है। जे मान सम्मान वाला धंधा ही ते पति को मान सम्मान और आत्म सम्मान सबको सत्यानाश करेगा। तो देखती जा का खेल हो गए भाभी। ये लीजिए, पी लीजिए। हम बाद में पी लेंगे, पहले तुम बैठो और जल्दी से नाश्ता करो। आ जाओ। आपका ये पीना पहले जरूरी, मैं नाश्ता कर लूंगी। लीजिए। मम्मी, खुश रहो। कोनो नया काम मिला है का? कर जल्दी आप। आदि, मम्मी जी, नाश्ता तो रहने दीजिए, जाने दीजिए इसे। आप क्यों रोक रही हैं? और हम औरतें हमेशा माफी क्यों मांगे? तुम्हारे बैग में हम सेब और केले रख दिए, भूख लगे तो खा लेना। देखा अम्मा जी, घर की सास बहू मिलकर मर्दों पर हुक्म चलाना चाहती है। मम्मी जी, अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली? अगर नहीं ली है तो जब भी लेंगी मुझे बता देना, मैं छुट्टी लूंगी, चलूंगी आपके साथ। नव्या, तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। रेणुका को मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। मामा जी, आज हमने आपके लिए नाश्ता बनाया, आप करके जाइएगा। हाँ हाँ लल्ला, चल नाश्ता कर ले। जी आप भी नाश्ता कर लीजिए। आज मेरे काम का पहला दिन है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पहली सवारी बनकर गाड़ी में बैठे, गाड़ी का उद्घाटन करें और मुझे आशीर्वाद दें। हाँ जरूर। चला नाश्ता करते हैं। आइए चलिए। जी अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो अगले महीने एक और गाड़ी ले लूंगा। आइए।
लाला। वाओ लाला, न्यू कार, कांग्रेचुलेशंस लाला। ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। ड्राइवर अंकल, आप घर जाओ, अब मैं लाला की गाड़ी से जाऊंगा। आप एक मिनट रुकना। अरे जाना है तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है मेरे साथ? आप दोनों तो सब कुछ भूल जाते हो। मम्मी ने बताया नहीं क्या आप दोनों को मेरे साथ स्कूल जाना है? स्कूल में एक फंक्शन है, आप दोनों को तो चलना ही पड़ेगा लाला। स्कूल? मम्मी पापा बिजी हैं, इसीलिए आप दोनों को तो जाना पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी बैठो गाड़ी में, चलो चलो। अरे अम्मा जी, अब बाहर निकलो ना प्लीज। स्कूल में सिर्फ हम 3 ही अलाउड हैं। देर हो रही है, चलो बाहर निकलो ना अम्मा जी, चलो बेटा। बाहर निकलो ना। चलो बाहर निकलो ना। चलो रानी जल्दी बैठो।